जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं कि जो भक्त माँ काली की पूजा करते हैं और जब माँ काली उन भक्तों की परीक्षाएं लेती हैं तो वो परीक्षाएं किस प्रकार की और कैसी होती हैं। और आज की वीडियो से जिन भक्तों के साथ परीक्षाएं चल रही हैं माँ की, तो उनको आगे कैसे बढ़ना है इसका मार्गदर्शन भी मिलेगा। तो वीडियो को ध्यान से समझना, आपको भक्ति के मार्ग पे रुकने की बजाय बढ़ाने वाली वीडियो है, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि जो आपके साथ हो रहा है वो माँ की परीक्षा है और उस परीक्षा को पार करके आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं, हो सकता है कि वो माँ की परीक्षा है, और यदि आप इस बात को समझ जाएंगे तो आपको उन परीक्षाओं में पार होने की एक अजीब सी शक्ति प्राप्त होगी, आपका मनोबल बढ़ेगा। वीडियो को सुन के आपको समझ में आएगा कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है तो अब हमें करना क्या है और माँ ये परीक्षा हमारी क्यों ले रही है। तो आप जान पाएंगे और आप आगे बढ़ेंगे रुकने के बजाय, तो आपको सफलता मिलेगी, माँ का प्रेम मिलेगा। देखिए, जो भक्त माँ काली की पूजा सेवा आराधना करते हैं, माँ काली हर किसी की परीक्षा नहीं लेती हैं। माँ काली उसी की परीक्षा लेती हैं जो भक्त तेज गति से माँ की तरफ बढ़ता है। तो जितना भक्त तेज गति से माँ की तरफ बढ़ता है, माँ भी उतनी ही तीव्रता दिखाती हैं और माँ भी आपकी तरफ उतना ही तीव्र गति से बढ़ती हैं। लेकिन एक मनुष्य देह का एक निराकार शक्ति से मिलन जब होता है, तो उसके बीच में जितनी भी रुकावटें, जितनी भी समस्याएं, जितनी भी बाधाएं होती हैं, वो सब जागृत होती हैं, जिसके कारण से एक भक्त और भगवान के बीच में कभी कभी असमंजस के दृश्य बन जाते हैं। जिस कारण से परमात्मा तो जानते हैं, माँ तो जानती है कि इसे अगर मेरे पास तक आना है तो इसको इन चीजों से पार होना पड़ेगा, लेकिन भक्त नहीं समझ पाता और जिस कारण से वो जिस मार्ग पे चल रहा था उस मार्ग में वो हार मान जाता है और हार मान करके वो जो कर रहा था उसे करना बंद कर देता है। तो देखिए, माँ काली की जो ऊर्जा है, माँ काली का जो स्वरूप है, वो सब आप जानते हैं कि माँ बड़ी कृपालु है, बड़ी दयालु है, लेकिन उग्र भी है। और वो अपने बच्चों को मोक्ष प्रदान करने वाली शक्ति हैं, सभी प्रकार के भयों का नाश करने वाली शक्ति हैं। लेकिन उनकी परीक्षाएं कैसी होती हैं, तो ध्यान से सुनिए। जो ऊपर से कहते हैं कि हम माँ काली के भक्त हैं, उनके साथ ये सिम्टम हो या ना हो इसकी मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो सच में माँ से प्रेम करते हैं, माँ काली ही उनके लिए सब कुछ है, उनकी होती है परीक्षा। क्योंकि स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ लेने से, केवल इतना देख लेने से कि ये स्कूल है, तो जरूरी नहीं कि आपके पेपर होंगे। लेकिन यदि आप स्कूल में पढ़ने जाते हैं और आपका एडमिशन वहां हो चुका है, तो आपको परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। तो कैसे परीक्षा लेती है माँ? भय की गहरी सुरंग, ये माँ की पहली परीक्षा है। जो माँ काली की भक्ति की तरफ ज्यादा अग्रसर हो जाते हैं, उन भक्तों को ऐसा लगता है कि चारों ओर अंधकार है, चारों तरफ भयावह दृश्य हैं। कभी कभी अचानक घर में अजीब अजीब आवाजें आने लगती हैं, सपने में प्रेत, भूत और काली छायाएं दिखती हैं, शमशान दिखते हैं। ये भय है या कोई माया, पता ही नहीं चलता। लोग कहते हैं कि हम तो माँ काली की पूजा करते हैं, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, और मन में सोचते हैं कि कहीं हमारे ऊपर किसी ने तंत्र कर दिया या किसी ने कोई भूत प्रेत छोड़ दिया या कुछ भी, और कर वो माँ काली की पूजा रहे हैं। तो ऐसा होना असंभव होता है। ये माँ की परीक्षा का हिस्सा हो सकता है। यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो ये परीक्षा का हिस्सा है। लेकिन यदि आप माँ काली की पूजा में गलत चीजों का प्रयोग कर रहे हैं, भोग बलियों का प्रयोग कर रहे हैं, या कुछ भी ऐसी चीजों का प्रयोग कर रहे हैं जो माँ कभी सहन नहीं कर सकती, तो वहां नकारात्मकता हो सकती है। लेकिन यदि आप सात्विक हैं, आप सौम्य हैं, आप प्रेम पूर्वक माँ की सेवा भक्ति करते हैं और तब भी आपके साथ इस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, तो ये माँ काली की परीक्षा है। ये परीक्षा माँ क्यों लेती हैं? माँ देखना चाहती हैं कि भक्त मेरा डर के भागेगा इन चीजों से, किसी चौकी या दरबार या कहीं भी किसी भक्त या तांत्रिक के पास, या काली काली महाकाली मेरा नाम जाप, मेरा मंत्र जाप, मेरे प्रति प्रेम करते हुए अपने मार्ग पर टिकेगा। इसलिए माँ ये वाली परीक्षा लेती हैं। वो अपने भक्त का संयम परखती हैं, उसको भय से मुक्ति देती हैं, डर से मुक्ति देती हैं। लेकिन जब भक्त ठान लेता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं माँ की पूजा करूंगा, और माँ की जब मैं पूजा कर रहा हूं तो इस प्रकार की कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती, वहां आप इस परीक्षा में पास हो जाते हैं और माँ आपको निर्भय बना देती है। माँ काली जब परीक्षा लेती हैं तो दूसरा प्रकार क्या होता है, सारी सुख सुविधाओं का हरण कर लेती है। नौकरी, व्यापार, पैसा,
सब रुक रुक कर गिरने लगता है। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपके व्यापार में घाटा होने लगता है। आप नौकरी करते हैं तो आपकी नौकरी में बाधाएं आती हैं। यदि आपके पास पहले से ही इतनी सेविंग है कि आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं और उसी सेविंग में से आप माँ की भक्ति भी कर रहे हैं, तो धीरे धीरे आपका धन व्यर्थ की चीजों में खर्च होने लगता है। परिवार में कलेश बढ़ने लगते हैं और जो अपने हैं, जो आपके साथ आपके कदम से कदम मिला के चलते थे, वो ही आपका साथ छोड़ने लग जाते हैं। आपके मित्र आपसे दूर होने लग जाते हैं, क्योंकि माँ केवल आपको उन लोगों के साथ रहने देती है जो जिनके कर्म सही हों, जो आपको कभी पद भ्रष्ट ना करें। माँ आपको सबके चेहरे दिखाती है, कौन सही है कौन गलत। और भक्त मन में यहाँ यह सोचता है कि मेरे साथ माँ ऐसा क्यों कर रही है। भक्त अचानक से चारों तरफ से परेशानियों से घिर जाता है। माँ अपने भक्त का सारा सुख छीन लेती है। हर पल वो रोता है, परेशान होता है, दुखी होता है। लेकिन माँ इस परीक्षा में अपने भक्त को परखती हैं और ये देखती हैं कि भक्त केवल सुख और आराम में ही मुझे याद करता है, मुझे पुकारता था, या जब मैं उसके जीवन से सारे सुख छीन लूंगी, केवल उसके जीवन में दुख रह जाएगा, क्या तब भी उसका प्रेम और आस्था मेरे लिए उतनी ही होगी या नहीं। ये परखने के लिए माँ आपका सर्वस्व छीनती है। और सर्वस्व छीनने के बाद जब आपके पास कुछ नहीं बचता, अब यहाँ भक्त भटक भी सकता है, लेकिन जो सच्चा भक्त होगा वो भटकेगा नहीं। वो माँ की इच्छा समझ के उस परिस्थिति में भी टिका रहेगा। वो इस परीक्षा में पास हो जाता है। माँ की परीक्षा लेने का तीसरा प्रकार क्या है? शरीर की कठोर परीक्षा। अचानक बीमार होना, पूरे शरीर में दर्द होना, थकावट होना, या फिर रात को नींद ना आना, मंत्र जाप या साधना के समय शरीर का साथ ना देना, और मन का भक्ति में डगमगाना। मन में आना छोड़ो, कुछ नहीं हो रहा, इतने समय से कर रहे हैं लेकिन हम फिर भी परेशान हैं, इस तरह से मन का डगमगाना। और यही सही समय होता है। माँ प्रश्न करती हैं इस समय, माँ की तरफ से प्रश्न होता है कि क्या तेरी भक्ति तब तक ही है जब तक तेरा शरीर स्वस्थ है, या तू हर हालत में मुझे अपना मानता है। इसलिए माँ शरीर को जकड़ती हैं। आपके शरीर में जो भी बीमारी आपके कर्म के अनुसार बनी होगी वो उजागर होती है, वो फूटने लगती है। माँ देखना चाहती है कि क्या आप केवल आराम और सुख में रहते हैं तभी उनकी याद करते हो, या आपके शरीर ने आपका साथ छोड़ दिया है, आपका शरीर किसी मतलब का नहीं रहा, क्या तब भी आप उनको याद करोगे। तो ये परीक्षा माँ लेती हैं। और नहीं तो जो व्यक्ति जानता है वो देख सकता है। बहुत से लोग कहते हैं कि हमारे पैरों में दर्द हो रहा था, हमारे सिर में दर्द हो रहा था, हमारे कानों में हवा जैसा लग रहा था, हमारी गर्दन में दर्द हो रहा था, कोई कहता है हमारी रीढ़ की हड्डी दुख रही थी और हमने डर के मारे जाप छोड़ दिया। ये माँ की परीक्षा है। हमें जाप छोड़ना नहीं चाहिए। माँ को ये साबित करना चाहिए कि माँ परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, लेकिन हम आपको नहीं छोड़ सकते। माँ जब परीक्षा लेती हैं तो चौथा प्रकार क्या है? मोह माया का टूटना। माँ काली के भक्त को जो भी मनुष्य या जो भी वस्तु सबसे ज्यादा प्रिय होती है, तो उस भक्त की वो रिश्ते और वो चीजें उससे दूर हो जाती हैं, चाहे कारण कोई भी बने। कई बार सबसे बड़ा डर अकेलेपन का बार बार सामने आता है, और माँ काली यही चाहती हैं कि मेरे भक्त की आसक्ति का जाल कटे, वो सिर्फ मेरे ऊपर आश्रित रहे। केवल वो इतना समझे कि जो यदि सत्य है तो केवल माँ है, बाकी जिन चीजों को मैं अपना समझ के बैठा हूँ या जिन चीजों को मैं सत्य समझ के बैठा हूँ वो सब असत्य हैं, आज हैं कल नहीं होंगी। लेकिन माँ हर समय, हर पल और हर युग, हर परिस्थिति में मेरे साथ हैं। तो आपकी माया का नाश करने के लिए वो ये परीक्षा लेती। और जब आप इस परीक्षा में पास होते हैं, आप कहते हैं कि माँ कोई हो या ना हो लेकिन आप मेरे लिए पर्याप्त हैं, तो आप इस परीक्षा को पार कर लेते हैं। लेकिन जब आप उस दुख और शोक में डूब जाते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मुझे छोड़ के क्यों चली गई या चला गया, उसने मेरे बारे में क्यों नहीं सोचा, वो चीज मुझे बहुत प्यारी थी, वो मुझसे दूर कैसे हो गई, जब आप इस तरह के उन मोह माया में डूब जाते हो तो माँ पीछे हट जाती है। तो हमें उसमें डूबना नहीं होता, हमें सब कुछ माँ की इच्छा समझ के आगे बढ़ना चाहिए। यदि आपकी भक्ति इतनी सच्ची है कि माँ आपकी परीक्षा ले रही हैं, तो आप बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हैं। यदि माँ की पूजा भक्ति करने के बाद आपके साथ ये सब हो रहा है। माँ की परीक्षा लेने का अगला प्रकार क्या होता है? आपको अदृश्य संघर्ष करना पड़ता है, उसका सामना करना पड़ता है। रात के समय बेचैनी होती है, अनजाना सा डर लगता है, ऐसा लगता है कि मेरे आसपास कोई घूम रहा है, घुंघरुओं की आवाजें आती हैं, अनजानी बाधाओं का भय रहता है।
ऐसा लगता है कि कहीं मेरे साथ कुछ होने वाला है, मेरे परिवार के किसी सदस्य को कुछ होने वाला है। एक अनजाना सा डर जब बनता है और आप माँ काली के भक्त हैं, फिर भी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये माँ काली की परीक्षा है। क्योंकि माँ काली के भक्त को माँ काली के अलावा कोई डरा नहीं सकता। काल भी जिनसे भयभीत रहता है, किसी और की क्या मजाल जो माँ काली के भक्त को छू भी जाए। और इस समय पर जो आपके घर में किसी भी प्रकार की तांत्रिक बाधा, पितृदोष, प्रेत बाधा, तंत्र, जो भी कुछ होता है, किसी भी प्रकार का विचारक यदि आपके पहले से घर में मौजूद है, लेकिन आपकी भक्ति से वो आपके ऊपर प्रभाव नहीं डाल पाता था, उन्हें भी बल मिल जाता है और वो भी उजागर होने लगते हैं, वो प्रभावशाली हो जाते हैं। अब इसी बात का कुछ लोग कह देते हैं कि तुम्हारी पूजा से प्रेत बलवान हो रहा है, लेकिन ये माँ की परीक्षा है, क्योंकि बिना उनकी इच्छा के वो पूजा लेना तो बहुत दूर की चीज है, वो आपके आसपास भी नहीं भटक सकते। तो ये माँ की परीक्षा का ही हिस्सा होता है। जो लोग माँ काली की भक्ति नहीं करते और उनकी परीक्षा उनके ऊपर नहीं चल रही है और उनके साथ ऐसा हो रहा है, तो ये समस्या है। जो माँ काली की भक्ति कर रहे हैं उनके साथ ये समस्या शुरू हुई है अचानक से, तो ये माँ काली की ही परीक्षा का संकेत है। और इस चक्कर में कुछ भक्त दर दर भटक जाते हैं, कभी किसी से पूछते हैं, कभी किसी को पूछते हैं, और फिर वो कुछ बताते हैं, तो वो उस हिसाब से फिर उन कामों को करने लगते हैं और जो भक्ति कर रहे थे उससे दूर हो जाते हैं। और कुछ कुछ तो ऐसे महानुभाव होते हैं जो कि सत्य ना बता करके भक्त को कह देते हैं तुम्हारे साथ ये बाधा है, लेकिन ये नहीं बताते कि ये बाधा किस वजह से है, ये परीक्षा चल रही है या वास्तव में किसी ने बाधा की है। तो भक्त फिर उन चीजों में लग जाता है और जो वो भक्ति कर रहा था वो भक्ति छोड़ देता है और उसका विश्वास माँ काली के प्रति कम हो जाता है या घट जाता है कि माँ के होते हुए मेरे साथ ये समस्या क्यों हुई। लेकिन कुछ भक्त समझते हैं इस बात को, कुछ भक्त जानते हैं कि माँ काली जब तक हमारे साथ हैं तब तक तो किसी की भी हिम्मत नहीं जो हमें छू भी जाए। जिनका विश्वास इतना दृढ़ होता है और जिनके लिए सबसे बड़ा हथियार माँ का नाम और माँ का ध्यान होता है, वो इस परीक्षा से पार निकल जाते हैं। और इस प्रकार की अदृश्य जो संघर्ष आपके जीवन में चल रहे हैं नकारात्मक शक्तियों से, चाहे वो स्वप्न के द्वारा हो या जीवंत हो, जो आपको प्रत्यक्ष दिखते हो, आप उनसे पार निकल जाते हैं। फिर आपको बड़े से बड़े अदृश्य शक्तियां डरा नहीं सकती, बल्कि आपसे डर के भागती हैं और आप दूसरों को भी उस भय से मुक्त करने वाले बन जाते हो। माँ काली की परीक्षा का छठवां प्रकार क्या है? अहंकार का विसर्जन। माँ आपके अहंकार का विसर्जन करवाती हैं। साधक चाहे कितना भी ज्ञानी, कितना भी शक्तिशाली, कितना भी बुद्धिमान और कितना भी धनी क्यों ना हो, माँ उसको इन सब चीजों में नीचे गिरा के उसकी असलियत दिखाती है। इससे जो मन में चलता है कि ये मैं कर रहा हूं, ये मैं का भाव मां नष्ट करती है, आपके परिस्थितियों को बिगाड़ देती हैं। और जब आप ये कहते हैं कि सब मां कर रही हैं, मैं का भाव खत्म होके जब मां भाव आ जाता है, जब ये भाव जागृत होता है कि जो भी है, मां की इच्छा से हो रहा है जो भी कुछ हो रहा है, तो यही असली विजय है। और इससे अहम हटता है, और जब अहम हटता है तब मां प्रकट होती है। क्योंकि जब तक रत्ती भर भी अहम है आपके अंदर कि ये मैं हूं, या ये मैंने किया, या मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा नहीं करता तो ऐसा नहीं होता, ये सब कुछ मैंने किया है, ये जो मैं का भाव है, जो ये अहम है, इस अहम को नष्ट करने के लिए माँ ये परीक्षा लेती है। और जब आपके मन में ये भाव आ जाता है कि मैंने ऐसा किया था लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हुआ ऐसा, तो वो किसकी वजह से हुआ? वो माँ की इच्छा से हुआ। और जब आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि सब कुछ करने वाली माँ है, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, मैं से हटके माँ का भाव जागृत होता है, तब भगवती जगदम्बा माँ काली प्रकट होती हैं और अपने उस भक्त को उस परीक्षा से बाहर निकाल देती है। भक्त उस परीक्षा से पार निकल जाता है। और जो इस चीज को नहीं समझता वो फिर जगह जगह इसके उपाय ढूंढता है। और देखिए, सभी जानते हैं कि भगवान को जिस भाव में भजा जाए भगवान उसी भाव में मिलता है। यदि आप माँ काली की पूजा कर रहे हैं और साथ में आप सोच रहे हैं कि मेरे ऊपर कोई प्रेत बाधा है, तो माँ से वो चुड़ैल ही बन के आएगी, वो प्रेत ही बन के दिखेगी। लेकिन जब आपका भाव ये होगा कि मैं माँ की पूजा कर रहा हूं, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, यदि मेरे पास कोई आएगा तो केवल माँ आएगी, तो यदि कोई प्रेत शक्ति भी होगी तो उसके अंदर भी वो माँ का तत्व ही समाहित होगा, तब वो आपके पास आ पाएगा, नहीं तो नहीं आ पाएगा। तो विश्वास और संकल्प आपका दृढ़ होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अपने अहम का नाश करना चाहिए। देखिए, ये माँ काली की परीक्षा लेने का तरीका है और उनमें से मैंने कुछ परीक्षाओं के बारे में आपको बताया। बाकी माँ की इच्छा है कि माँ आपकी परीक्षा किस प्रकार से लेंगी। लेकिन मैंने जो मुख्य मुख्य संकेत हैं जो ज्यादातर भक्तों के साथ देखे जाते हैं, जो मैंने भी फेस किए थे किसी समय पर, वो यही है।
माँ इस प्रकार आपकी परीक्षा लेती है। बाकी भक्ति आपके प्रेम और आपके कर्मों पे ये डिपेंड करता है कि आप माँ को कैसे प्राप्त करेंगे और माँ काली आपसे कैसे संपर्क साधेंगी, किस प्रकार की आपकी परीक्षा लेंगी। यही परीक्षाएं कड़ी भी हो सकती हैं और यही परीक्षा सुगम भी हो सकती है। लेकिन जब कोई भक्त माँ की इन परीक्षाओं को पार कर लेता है, तब माँ उसको क्या प्रदान करती है, कैसे पता चलता है कि हमने परीक्षाओं को पार किया? तो माँ अपने भक्त को अविचल साहस देती हैं, अचल साहस। और जब उसको अचल साहस देती हैं तो ऐसे भक्त को कोई नहीं डरा सकता दुनिया में। ना तो मौत उसको डराती है, ना अंधकार उसको डरा सकता है, ना शत्रु उसको डरा सकते हैं। वो हर समय आनंदित और प्रसन्न चित्त रहता है, क्योंकि वो जानता है कि सब कुछ माँ की इच्छा से होगा। और माँ अपने भक्त को क्या देती है? अलौकिक शक्ति। लाखों मंत्र जाप से जो तेज उत्पन्न होगा, उतना तेज उसके एक बार मंत्र बोलने से उत्पन्न होता है। और उस मंत्र या उस साधना की जो उत्पन्न ऊर्जा है, वो उस भक्त की हर जगह हर समय रक्षा करती है। फिर वहां ना तो सोबर देखा जाता है, ना सूतंग देखी जाती है, न शमशान देखा जाता है, न घर देखा जाता है। हर समय हर परिस्थिति में रक्षा करती है, चाहे व्यक्ति अपवित्र हो चाहे पवित्र हो, हर समय उसके साथ रहती है, क्योंकि उसने परीक्षाओं को पार किया है और माँ का प्रेम प्राप्त किया है। और प्रेम के लिए कोई बंदिश और कोई विधि नहीं होती है, प्रेम हर जगह आपके साथ होता है। और माँ भक्त को क्या देती है? अखंड विश्वास। भक्त जान लेता है कि जो भी कुछ होगा वो माँ की इच्छा से होगा। इसलिए भक्त ना तो कभी अहम करता है और ना किसी को गलत बोलता है, ना भक्त कभी किसी चीज का जिम्मेदार खुद को या किसी अन्य व्यक्ति को समझता है। उसे पता होता है कि जो कुछ हो रहा है वो माँ की इच्छा से हो रहा है, जो कुछ हो चुका है वो भी माँ की ही इच्छा से हुआ था, और जो कुछ होने वाला है वो भी माँ की ही इच्छा से होगा। बस मुझे अपने कर्मों को अच्छा रखना है, जिसके कारण से मैं माँ की ओर अग्रसर रहूं। सब कुछ माँ पे डाल के अपने जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकता। कर्म तो करने पड़ेंगे, लेकिन विश्वास पक्का हो जाता है, अखंड हो जाता है। उसके विश्वास को कोई तोड़ नहीं सकता, उसके मन में कोई भ्रम उत्पन्न नहीं कर सकता। माँ और अपने भक्त को क्या देती है? सिद्धियां और कृपा। माँ काली अपने भक्त को धीरे धीरे ज्ञान, शक्ति, वैराग्य और ऐश्वर्य सब कुछ दे देती है। क्योंकि कोई भी माँ हो वो यही चाहती है कि मेरे बच्चे के पास सब कुछ हो, जो भी उसको जरूरत है वो सारी चीजें, सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध हो। तो इसीलिए माँ को भोग देने वाली और मोक्ष देने वाली कहा गया है। माँ अपने बच्चे को संपूर्ण विश्व का ऐश्वर्य देती है। यम यम चिंत्यते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितः। भक्त जो जो सोचता है उसकी इच्छाओं की पूर्ति होती जाती है और वो उनका उपभोग करता है, लेकिन वो उनमें मोह नहीं रखता। जरूरत के समय उनका उपभोग करता है और फिर आगे बढ़ता है, लेकिन उनमें किसी भी प्रकार की आसक्ति नहीं रखता। और माँ अपने भक्त को क्या देती है? मुक्ति, मुक्ति का मार्ग। भक्त को इतना ज्ञान दे देती हैं कि उसे पता चले कि मुझे अपनी मुक्ति के लिए कैसे बढ़ना है। भ्रम, भय मिट जाते हैं, तभी मोक्ष की राह खुलती है। केवल आप इतना समझ लीजिए, माँ काली अपने भक्त से सबसे पहले सब कुछ छीन लेती है, ताकि उसे समझ में आए असली सहारा केवल माँ है। ये सब मिथ्या है, ये आज है कल नहीं होगा मेरे पास, लेकिन माँ हर समय है। ये ज्ञान कराने के लिए माँ उसका सर्वस्व छीनती है। और जब भक्त पूरी तरह से समर्पित हो जाता है, समर्पण कर देता है कि माँ जो भी तूने दिया उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, लेकिन माँ फिर भी मुझे आप चाहिए, क्योंकि ये आज है मेरे पास कल नहीं होगा, लेकिन आपकी छत्र छाया हमेशा मेरे ऊपर रहे। जब वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाता है कि माँ मैं कुछ नहीं जानता, मैं तेरा बच्चा हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है, जो भी है तू है, तब माँ उससे जो भी कुछ छीना है वो सब कुछ उसको वापस कर देती है, सब कुछ, लेकिन 1000 गुना और शक्ति के साथ वापस करती है। जो उसके पास पहले था, इतना आनंद उससे नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो माँ वापस लौटाती है, जो आपके जीवन में वापस माँ भेजती है, वो आपको आनंदित करता है। माँ की ये कृपा है। तो जिन लोगों के भी साथ माँ काली की परीक्षाएं चल रही हैं, जो तन मन से माँ काली की पूजा आराधना, माँ काली से प्रेम करते हैं और उनके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, तो ये माँ की परीक्षा है। यदि आप सही मार्ग से चल रहे हैं, सात्विक मार्ग से चल रहे हैं और सच्चे हृदय से माँ से प्रेम करते हैं, और फिर आपके साथ ये समस्याएं हैं, तो माँ की ये परीक्षाएं हैं। और इन परीक्षाओं में आपको कैसे पार होना है और इन परीक्षाओं का तात्पर्य क्या है, माँ आपकी इन परीक्षाओं को क्यों ले रही हैं, ये भी मैंने आपको बताया। तो यदि आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप इस समय थोड़ा समझिए और इधर उधर भटकने की बजाय अपनी भक्ति को बढ़ाइए, अपनी भक्ति करते रहिए और माँ से प्रेम कीजिए। धीरे धीरे सब कुछ शांत हो जाएगा, सब कुछ आपके अनुकूल हो जाएगा।
अभी सब कुछ आपके विपरीत है, क्योंकि माँ की इच्छा है, लेकिन सब कुछ आपके अनुकूल होगा, वो भी माँ की इच्छा ही होगी। इसलिए मन खंडित करने से अच्छा है, अपनी पूजा भक्ति से भागने से अच्छा है, किसी के चक्कर लगाने से अच्छा है, अपनी भक्ति बढ़ाओ और अपने माँ भगवती पर पूर्ण भरोसा रखो, पूर्ण भरोसा, क्योंकि बिना उसकी इच्छा के पत्ता भी नहीं हिलता, और जो भी कुछ हो रहा है वो माँ की इच्छा और आपके कर्म है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी और पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूँ। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, क्योंकि माँ काली के भक्तों के लिए यह वीडियो बहुत लाभदायक साबित हो सकती है। फिर मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।